अगर मोदी के बाद में है तो बीएसपी है और कुछ भी नहीं। अच्छा, हमारे मायावती जी भी थोड़ा हमारे गांव में इतना जो उनके वॉलेंटियर है वो ज्यादा अभी प्रचार भी नहीं कर रहे। ये हमारी समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो बहन जी मायावती बने, क्योंकि विपक्ष पार्टी इधर उधर भाग रही है और हमारी बहन जी आज तक टस से मस नहीं हुई तो उसकी छवि और भी ऊंची जाएगी। बहन जी हमारी अगर सुन रही हो तो हमारी तत्काल इसकी सहायता करे। और दूसरी बात, हम गांव भंडारी जी तहसील सिकराई है और हमारा गांव भंडारी, हम बैरवा समाज से हैं। और बहन जी हमारी अगर आपकी रिक्वेस्ट है, हम तो आपके पैर धो धो के पिएंगे, इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा। दोस्तों नमस्कार, मैं विकास और इस समय मैं हूँ दिल्ली कैंट रेलवे स्टेशन के पास। तो मैं घर जा रहा था अपने, तो रास्ते में मुझे ये मिले हैं चेतराम जी। चेतराम जी से काफ़ी चर्चा हुई मेरी, मतलब वर्तमान सरकार को लेकर और तमाम चीज़ों को लेकर। तो वो राजस्थान से हैं और दिल्ली आते हैं, तो मतलब कोर्ट केस चल रहा है उनका, जानते हैं पूरा। और बहन जी को लेकर भी बहुत सारी चर्चा होने वाली है। आप बने रहिए मेरे साथ। हाँ, तो चेतराम जी कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से हूँ, दौसा जिला से। सिकराई तहसील मेरी है और गांव भंडारी है मेरा, और वह सिकंदरा पड़ता है और भंडारी का रहने वाला हूँ सर। अच्छा, आपने बीएसपी का नाम लिया था, लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि जो अभी इस समय बीएसपी की हालत आप कैसी समझते हैं? बीएसपी की हालत इसलिए खराब है क्योंकि इतना अभी राजस्थान में इनका मतलब वो इतना पता नहीं है लोगों को। हम तो उसके ऊपर बहुत वो करते हैं, हमने तो चाहते हैं, मगर अभी लोग जागरूक नहीं है। लेकिन बीएसपी के तो वहां से वो भी थे ना विधायक। हाथ है और जीतती भी, एक दो सीट भी निकली, ऐसी बात नहीं है। हाँ। अब मैंने तो अथक प्रयास करा, मैं बीएस का मतलब एक तरह का फ्रेंड हूँ, क्योंकि मैं बैरवा समाज से हूँ। अच्छा, तो मैं वही आपसे कह रहा था ना, अभी आप मुझे मिले तो हम लोगों ने बात की। हाँ, तो आपने सबसे पहले बोला कि हिंदुस्तान का जो हिंदू मंदिर जो है मुस्लिम कंट्री में, जहाँ पे मोदी जी ने अभी वो करा है, मैं देख के आया हूँ। बात कर रहे थे। लेकिन आप अगर मायावती बीएसपी पार्टी है तो आपके अंदर नहीं लगता अम्बेडकरवाद होना चाहिए? अम्बेडकर को देखो जी, अम्बेडकर वार तो खूब हो रहा है, पर इस टाइम के लोग बाग जागरूकता नहीं है, मेन समस्या ये है। दूसरी बात, धीरे धीरे आएगा इसका भी नंबर। हमारे मायावती जी भी थोड़ा हमारे गांव में इतना जो उनके वॉलेंटियर है वो ज्यादा अभी प्रचार भी नहीं कर रहे और लोगों को समझा रहे। बाबा साहब के बारे में समझाना चाहिए ना भाई, और समझ भी रहे हैं। पर ये है कि टाइम जरूर है, लगेगा, पर हमारा बीएसपी जो पक्का बनेगा। अगर मोदी के बाद में है तो बीएसपी है और कुछ भी नहीं। अच्छा, ये बताइए, ये जो बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने की बात लोग कहते हैं, उसको उससे कितना सहमत है? मैं तो 99% 100% सहमत हूँ, क्योंकि हमारी समाज के पिछड़े वर्गों के लिए अगर कोई प्रधानमंत्री बने तो बहन जी मायावती बने। लेकिन लोग आरोप भी लगाते हैं कि भाई बहन जी जो है वो सड़कों पे नहीं आती हैं, किसी मुद्दे को नहीं उठाती हैं। सड़कों पे जब उनको याद करेंगे तो सड़कों पे भी आते। हमने तो कई बार याद भी किया, हमारे वहाँ वॉलेंटियर भी गए और मतलब तगड़ा जोर शोर भी लगाया, और जो काम हुआ बिगड़ा उसको सुधारा भी है, ऐसी बात है। और पार्टी से हक के लिए लड़ाई भी की है। गठबंधन में नहीं है, किसी भी गठबंधन में नहीं है, तो वो कैसा लग रहा है आपको? हमारे लिए बहुत बहुत शान की बात है, क्योंकि विपक्ष पार्टी इधर उधर भाग रही है और हमारी बहन जी आज तक टस से मस नहीं हुई तो उसकी छवि और भी ऊंची जाएगी। ये आने वाले के लिए बैंक बैलेंस समझो। लेकिन वो सारे लोग उन पे आरोप लगाते हैं बहन जी पे कि भाई बहन जी जो है खामोश रहती हैं बिल्कुल। बहन जी खामोश क्या रहे, बहन जी को जब तक बहुमत नहीं मिलेगा और सारी जागरूकता पूरी हमारे हिंदुस्तान में छोटे वर्कर जागेंगे नहीं, बहुजन समाज वाले जागेंगे नहीं, तब तक सपोर्ट नहीं मिलेगी तो जागरूकता कैसे होगी। बहन जी तो नॉर्मल है, पर देर है, दुरुस्त टाइम लगेगा, सब कुछ ठीक होगा, हमारी आशा है ये। क्या लग रहा है इस बार बीएसपी कितनी सीटें आ सकती है? बीएसपी की सीट अब की बार बहुत सीट आएंगी, मतलब अब की बार उससे ज्यादा आने लोग कह रहे हैं बीएसपी सड़कों पे नहीं है, रोड पे नहीं है। रोड पे तो एक एक बंदा बाबा साहब के नाम से और बीएसपी के नाम से तो तैयार रहता 24 तत्व और पथ पे, जैसे मैं खड़ा हूँ। मैं अगर बहुजन समाज पार्टी को से सबसे ज्यादा चाहता हूँ, क्योंकि हमारी बहन जी है ना, वो एक दिन प्रधानमंत्री जरूर बनेगी, ये मेरी आशा है। आज नहीं तो कल। और अभी हमारी बहन जी की छवि और सातों आसमान पे है।
लोग आरोप लगाते हैं वो तो रटा रटाया भाषण दे देती है बस। रटा रटा हमारे भीमराव अम्बेडकर जी तो नहीं है ना, उनके प्रति वो लड़ रही है, जिंदगी पूरी न्यौछावर कर दी, तो इससे बड़ी बलिदान क्या होगा? सबसे बड़ी बात तो ये है ना, रटा रटा है कैसे? टाइम लगेगा, जागेंगे आज नहीं तो कल जागेंगे। अब ये मोदी जी इनको देख ले। अच्छा, लोग ये आरोप लगाते हैं कि बहन जी जो है वो कैंडिडेट ऐसे उतारती हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में जो है बीजेपी को फायदा होता है। बहन जी कैंडिडेट इसलिए उतारती है कि वो बीजेपी और को, क्योंकि हमारे जो अभी लोग जागरूक नहीं है, सब इसके बारे में समझ नहीं पा रहे। समझ जाएंगे अब मतलब बहुजन समाज अभी समझ नहीं रहा है मैं मायावती जी की राजनीति को। वो समझ नहीं पा रहे कि समझ जाएंगे ना, अब इनके ठोकर लगेगी धीरे धीरे तो अपना आप समझ जाएंगे। तब मैं ये कह रहा हूँ आने वाले दिनों में हमारी बहन जी का ही राज होगा। अच्छा, एक चीज और मैं पूछा जाए, वर्तमान में जो सरकार चल रही है क्या वो सरकार दलित हितैषी है या विरोधी है, कैसी है? देखो जी, इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, मेरा अनुभव है। मैं तो कांग्रेस से सख्त नफरत करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी 1.5 बीघा जमीन शमशान भूमि भंडारी के अंदर काट दी, और हम 10 भाई है, एक क्या नाम से एक हरिजन है महाजन, तो उनके वो भी लड़ रहे हैं और हम 10 भाई अलग से लड़ रहे हैं। हमारे ममता भूपेश जी है ना, उसने हमको उसका 8 बार गए, 8 बार उसने कुछ नहीं किया, जबकि हमारी समाज के ममता भूपेश भंडारी से कैबिनेट मंत्री रही है। जब ऐसे नेता ने उनको साथ में समर्थन दे दिया, हमारे जैसे गरीबी की नहीं सुनी तो हमारी कौन सुनेगा? आज भी हम लड़ रहे, 20 लाख रुपए खर्च कर सके। 700 घर तो बामण का है और 600 घर कम से कम सैनिक का, 2 समाज के लिए। हमने बोला हमारी जमीन हमसे मांगते तो हम दे देते, पर हम जबरदस्ती हमारी जमीन को नाम करवाने के चक्कर हमको कोर्ट कचहरी में फंसा दिया और हमारा केस चल रहा है। बताओ हम कांग्रेस से क्या उम्मीद रखे? बताओ। लेकिन अभी तो बीजेपी की गवर्नमेंट है राजस्थान में। बीजेपी अब कोर्ट में केस चल रहा है, बीजेपी वाले को पता नहीं है क्या? सबको पता है कि इनका कोर्ट में केस चल रहा है, इनके ये सही है गलत है। जब हमारी दादा लाई की जमीन है जिसपे शमशान भूमि काट दे 2 समाज और सातों समाज दूर से जाके, और हमारी भी मलेट नहीं है, तो बताओ उसका क्या इंतजाम? ये भ्रष्टाचार है ना। कहाँ भ्रष्टाचार है? मोदी जी की गारंटी चल रही है। मोदी जी गारंटी है, मोदी जी हमारी अगर ये मेरी बात सुन रहे तो मोदी जी सुने और हमारे पर गौर करे। गांव भंडारी चेतरा, मेरा नाम है रामोतार शिंबू किशन लाल और गिरिराज रामजी लाल और सोनलाल हुकमचंद और पूरण, 10-12 भाई तो हम आज भी लड़ रहे हैं। और एक महेश हरिजन है, उसकी भी जमीन है उसमें। बताओ, उसमें जबरदस्त शमशान हम लोग चक्कर काट रहे कोटन के। हमारे दोस्तों मेरी ट्रेन भी आ चुकी है और मुझे लग रहा है मुझे बंद करना पड़ेगा। मेरी ट्रेन आ चुकी है ना, तो फिर हम लोग अभी इनकी समस्या को ना सुनेंगे। इनका अपील ये है कि मेरी अपील है कि हमारे बारे में, गरीब बारे में सोचा जाए। मोदी जी, जहाँ तक कोई भी सुन रहा, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, अगर अभी ईमानदारी बची है तो हमारे पर तुरंत बहन जी से बोल दो ना। बहन जी हमारी अगर सुन रही हो तो हमारी तत्काल इसकी सहायता करे। और दूसरी बात, हम गांव भंडारी जी तहसील सिकराई है और हमारा गांव भंडारी, हम बैरवा समाज से हैं। और बहन जी हमारी अगर आपकी रिक्वेस्ट है, हम तो आपके पैर धो धो के पिएंगे। इससे ज्यादा मैं क्या कहूँगा? बस इससे ज्यादा मैं कह नहीं सकता।